वेलकम टू माय चैनल में आपको इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिकल बाइक अगर आप मार्केट से खरीदने के लिए जा रहे हो उसके अंदर आपको क्या क्या बिंदु देखने की आप पैसे बचा सको। इस वीडियो के अंदर मैं सभी बिंदु बता रही हूँ, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। सभी बिंदु की जानकारी होने के बाद आप इलेक्ट्रिकल बाइक के ऊपर पैसे बचा सकते हो। वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करना ना भूले। Welcome to my channel. In this video, if you are going to buy electrical bike from the market, what are the points you have to see so that you can save money? I am telling all the points inside this video. Please complete this video. See, after knowing all the points, you can save money on the electric bike. Do not forget to comment after watching the full video. इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक खरीदे और पैसे बचाएं। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी समय की मांग है। गतिशीलता के लिए वैकल्पिक ईंधन के उपयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। ईवी एक ऐसा विकल्प है क्योंकि ऐसे वाहन शून्य उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं। एक पारंपरिक दोपहिया वाहन खरीदना आसान है क्योंकि आपके पास बाजार में अलग अलग मूल्य वर्ग के तहत बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर खरीदने की बात आती है तो आपके पास सीमित विकल्प होते हैं और ईवी का जटिल कार्य तंत्र आपकी आवश्यकता के लिए सही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चुनना थोड़ा मुश्किल बना देता है। यदि आप एक पर्यावरण के अनुकूल बाइक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक बाइक की तलाश कर रहे हैं, तो यह वीडियो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेगा। एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कैसे काम करता है, इसकी उचित समझ से टू व्हीलर ईवी खरीदते समय यह आसान हो जाता है। Electric scooter bike buy and save money. Electric vehicles, EVs, are the need of the hour. The need for using alternative fuel for mobility is higher than ever before. EVs are one such option as such vehicles produce zero emission. Buying a conventional two-wheeler is easy as you have a lot of options in the market under different price brackets. But when it comes to buying an electric bike scooter, you have limited options, and the complex working mechanism of an EV makes it a bit tricky to choose the right electric two-wheeler for your requirement. If you are planning to buy an eco-friendly bike scooter and looking for an electric bike, this video will provide all the information related to electric two-wheelers. A proper understanding of how an electric two-wheeler works makes it easy while buying a two-wheeled EV. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने के लिए चेकलिस्ट। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने से पहले आपको जिन बिंदुओं की जांच करनी चाहिए वे नीचे दिए गए हैं। 1. बैटरी वारंटी। इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदने से पहले हमेशा बैटरी की वारंटी चेक कर लें। बैटरी पैक को बदलने से आपकी जेब में छेद या कट लग सकता है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल दोपहिया वाहन के सबसे महंगे घटकों में से एक है। इसलिए हमेशा वारंटी नीतियों के माध्यम से जाएं। Checkpoint for buying electric two-wheelers. Below are the points you need to check before buying an electric two-wheeler. 1. Battery warranty. Always check for the warranty on the battery before buying an electric bike or scooter. Replacing a battery pack can burn a hole or cut in your pocket, as it is one of the most expensive components of an eco-friendly two-wheeler. So, always go through the warranty policies. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने के लिए चेकलिस्ट 2. चार्जिंग समय और सीमा। चार्जिंग टाइम और राइडिंग रेंज दो कारक है जो एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के प्रदर्शन को परिभाषित करते हैं। निर्माता द्वारा निर्दिष्ट आंकड़ों पर भरोसा करने के बजाय
इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोटरसाइकिल की सटीक राइडिंग रेंज और चार्जिंग समय निर्धारित करने के लिए हमेशा वास्तविक जीवन की समीक्षा की जांच करें। हाई एंड टू व्हील्स ईवी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं और 100 किलोमीटर से अधिक की राइडिंग रेंज देते हैं। इसलिए बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहन के इन दो कारकों की जांच करें। Checkpoint for buying electric two-wheelers too. Charging time and range. Charging time and riding range are two factors which define the performance of an electric two-wheeler. Instead of relying on the manufacturer-specified figures, always check for real-life review to determine the exact riding range and charging time of an electric scooter or motorcycle. High-end two-wheeled EVs even support fast charging and deliver a riding range of over 100 kilometers. So, always check these two factors. A battery-powered two-wheeler. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने के लिए चेकलिस्ट पॉइंट 3। बैटरी प्रकार और क्षमता। आधुनिक इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर लिथियम आयन बैटरी पैक से लैस है, जो उद्योग मानक है। हाई एंड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भी डिटैचेबल बैटरी पैक के साथ आते हैं, जो पोर्टेबल होते हैं और इन्हें आपके सुविधाजनक स्थान पर चार्ज किया जा सकता है। यदि आप अपने इच्छित स्थान पर बैटरी चार्ज करना चाहते हैं, तो पोर्टेबल बैटरी होना एक लाभ हो सकता है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को पावर देने के लिए दर्जनों बैटरी केमिस्ट्री उपलब्ध है, लेकिन भारत में लेड एसिड La और लिथियम आयन Li इलेक्ट्रिक वाहन को पावर देने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी तकनीक है। ईमानदारी से कहूँ तो Li बैटरी द्वारा संचालित ईवी सभी पहलुओं में La बैटरी से बेहतर है। एकमात्र कारण है कि La बैटरी अभी भी काम कर रही है, उनकी खरीद लागत, जो कि Li बैटरी की कीमत से काफी कम है। हालांकि La और Li बैटरी वाली इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत में अंतर 20-25 के है। चेकपॉइंट फॉर बाइंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। पॉइंट नंबर 3। बैटरी टाइप एंड कैपेसिटी। मॉडर्न इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड स्कूटर्स आर equipped with lithium-ion battery packs, which is the industry standard. High-end electric two-wheelers also come with detachable battery packs, which are portable and can be charged at your convenient place. Having a portable battery can be an advantage if you want to charge the battery at your desired location. There are dozens of battery chemistries available to power an electric two-wheeler, but in India lead acid La and lithium ion Li are the most commonly used battery technology to power an electric vehicle. Honestly telling, EVs powered by Li batteries are way better than La batteries in all the aspects. The only reason why La batteries are still in action is their buying cost, which is significantly lower than the price of a Li battery. However, the price difference between an electric bike with La and Li battery is 20-25 के। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने के लिए चेकलिस्ट पॉइंट नंबर 4। पीक पावर और टॉर्क। इलेक्ट्रिक वाहन के फायदों में से एक तत्काल टॉर्क है। बिजली उत्पादन में कोई देरी बटा अंतराल नहीं है, क्योंकि टॉर्क को तुरंत इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से पहियों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक परीक्षण सवारी ले और सुनिश्चित करें। इसलिए हमेशा पावर और टॉर्क के आंकड़ों की जांच करें। चेकपॉइंट फॉर बाइंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। पॉइंट नंबर 4। Peak power and torque. One of the advantages of an electric vehicle is the instant torque. There is no delay lag in power output, as the torque is instantly transferred to the wheels via an electric motor.
Take a test ride and make sure. So always check the power and torque figures. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने के लिए चेकलिस्ट पॉइंट नंबर 5। लाइसेंस और पंजीकरण आवश्यकताएं कम क्षमता वाले बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर वाले कम गति वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर केवल लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति तक पहुंचने में सक्षम है। ऐसे वाहनों को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही उन्हें सड़कों पर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं है। कम गति वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों को भी बीमा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाई स्पीड इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को पंजीकृत करने की आवश्यकता है और ऐसे वाहनों की सवारी करने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। साथ ही आपके पास हाई स्पीड बैटरी से चलने वाली बाइक और स्कूटर के लिए एक वैध दोपहिया बीमा पॉलिसी होनी चाहिए। चेक पॉइंट फॉर बाइंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पॉइंट नंबर 5। License and registration requirements. Low speed electric scooters with a low capacity battery pack and electric motor are only capable of reaching a top speed of around 40 से 50 km/h. Such vehicles need not be registered and also there is no need for a driving license to ride them on roads. Low-speed electric scooters also do not require insurance. But high-speed electric two-wheelers need to be registered, and a valid driving license is required to ride such vehicles. Also, you need to have a valid two-wheeler insurance policy for high-speed battery-powered bikes and scooters. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने के लिए चेकलिस्ट पॉइंट्स नंबर 6। बिक्री के बाद नेटवर्क हमेशा एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड चुनें जिसमें बिक्री और सेवा केंद्रों का अच्छा नेटवर्क हो। बैटरी से चलने वाली बाइक और स्कूटर जटिल इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से लैस है। यदि आपकी इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में कुछ भी गलत हो जाता है तो आपका स्थानीय मैकेनिक मरम्मत नहीं कर पाएगा। किसी भी प्रकार की मरम्मत या नियमित सेवा के लिए आपको अधिकृत सेवा केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर ब्रांड चुनने से पहले इस बात का ध्यान रखें। चेक पॉइंट फॉर बाइंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पॉइंट्स नंबर 6। After sales network. Always go for an electric two-wheeler brand which has a good network of sales and service centers. Battery-powered bikes and scooters are equipped with complex electric powertrains. Your local mechanic will not be able to repair if anything goes wrong with your electric bike or scooter. You have to rely on authorized service centers for any kind of repair or regular service. So, do keep this point in mind before choosing an electric bike. Scooter brand. इलेक्ट्रिक बाइक टू व्हीलर खरीद पर पैसे कैसे बचाएं? आमतौर पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अपने पारंपरिक समकक्षों की तुलना में महंगे होते हैं। एक दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन एक जटिल मशीन है क्योंकि यह बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से लैस है। लेकिन अगर आप निम्नलिखित बातों पर विचार करते हैं तो आप इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर खरीदते समय पैसे बचा सकते हैं। 1. प्रोत्साहन कर लाभ। भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर जोर दे रही है और राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन देती है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदते समय भी कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल वाहनों की तुलना में ईवीएस पर बिक्री कर जीएसटी कम है। इसलिए खरीदारी करने से पहले उपलब्ध प्रोत्साहनों और कर लाभों की जांच करें।
How to save money on electric bike two-wheeler purchase? Usually, electric two-wheelers are expensive when compared to their conventional counterparts. A two-wheeled electric vehicle is a complex machine as it is equipped with a battery pack and electric powertrain. But you can save money while buying an electric bike scooter if you consider the following points. 1. Incentive tax benefits. The Indian government is pushing the use of electric vehicles, and the state governments also offer incentives on the purchase of EVs. Apart from that, you can also get tax benefits while purchasing electric two-wheelers as the sales tax, GST, on EVs are lower when compared to petrol-diesel vehicles. So, check the available incentives and tax benefits before making the purchase. इलेक्ट्रिक बाइक टू व्हीलर खरीद पर पैसे कैसे बचाएं? पॉइंट नंबर 2, बीमा और पंजीकरण लागत। कम गति वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें बीमा कराने की भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। इसलिए यदि आप कम गति वाला इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीद रहे हैं, तो आप पंजीकरण और बीमा लागत पर बचत करेंगे। आमतौर पर कम गति वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर कम क्षमता वाले इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक से लैस होते हैं और इनकी राइडिंग रेंज लगभग 50 से 60 किमी होगी। इस प्रकार के वाहन कम दूरी की सवारी के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। How to save money on electric bike two-wheeler purchase? Point number 2, insurance and registration cost. Low-speed electric scooters need not be registered, and they also do not need to be insured. Also, there is no need for a driving license to ride such electric scooters. So, if you are buying a low-speed electric two-wheeler, you will save on registration and insurance costs. Usually, low-speed electric scooters are equipped with low-capacity electric motors and battery packs and will have a riding range of around 50 to 60 kilometers. These types of vehicles are best suited for short-distance riding. इलेक्ट्रिक बाइक टू-व्हीलर खरीद पर पैसे कैसे बचाएं? 3. रनिंग कॉस्ट इलेक्ट्रिक बाइक vs पेट्रोल बाइक। कम समय में इलेक्ट्रिक बाइक थोड़ी महंगी लग सकती है, लेकिन अगर हम भारत में इलेक्ट्रिक बाइक बनाम पेट्रोल बाइक चलाने की लागत की बात करें, तो ये इलेक्ट्रिक बाइक पेट्रोल बाइक की तुलना में काफी सस्ती है। यहाँ एक उदाहरण है कि कैसे। अब यदि आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को 0 से 100% तक चार्ज करते हैं, तो यह अधिकतम 100 से 120 किमी की दूरी तय करेगी। इसके लिए प्रति यूनिट बिजली की लागत 2 रुपए से 7 रुपए तक होगी। एक इलेक्ट्रिक बाइक को पूरी तरह चार्ज होने के लिए 3 से 4 यूनिट की आवश्यकता होती है, इसलिए आपकी कुल रनिंग कॉस्ट 10 रुपए से 28 रुपए तक होगी। 1 किलोमीटर में 10 से 15 पैसे खर्च होंगे। इलेक्ट्रिक बाइक टू-व्हीलर खरीद पर पैसे कैसे बचाएं? 3. रनिंग कॉस्ट इलेक्ट्रिक बाइक vs पेट्रोल बाइक। वहीं अगर पेट्रोल बाइक की बात करें तो इनका औसत 40 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर है और इसकी कीमत 90 से 100 रुपए के आसपास होगी। तो हर 1 किलोमीटर के लिए यह आपको 2 Rs खर्च करता है। साथ ही भविष्य में आप अपनी बाइक से लगभग 50,000 किलोमीटर ड्राइव करेंगे। इसलिए अगर हम एक इलेक्ट्रिक बाइक की तुलना पेट्रोल बाइक से करें, तो एक इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत आपको 50,000 किलोमीटर के लिए लगभग 5,000 रुपए होगी, यानी
1 किलोमीटर = 10 से 15 पैसे और एक पेट्रोल बाइक की कीमत 50,000 किलोमीटर के लिए लगभग 1 लाख रुपए होगी। 1 किलोमीटर = ₹2। तो अब आप जान गए हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक और पेट्रोल बाइक की रनिंग कॉस्ट में क्या अंतर है। हाउ टू सेव मनी ऑन इलेक्ट्रिक बाइक टू व्हीलर परचेज। Point number 3, running cost electric bike versus petrol bikes. In the short run, electric bikes may look a bit expensive, but if we talk about the cost of running electric bikes versus petrol bikes in India, then these electric bikes are much cheaper than petrol bikes. Here is an example of how. Now if you charge your electric bike from 0 to 100%, then it will cover a maximum distance of 100 to 120 kilometers. The cost of electricity per unit for this will be from 2 rupees to 7 rupees. An electric bike requires 3 to 4 units to be fully charged, so your total running cost will range from 10 rupees to 28 rupees. 1 kilometer will cost 10 to 15 paisa. How to save money on electric bike two-wheeler purchase? Point number 3, running cost electric bike versus petrol bikes. On the other hand, if we talk about petrol bikes, then their average is 40 to 50 kilometers per liter and its cost will be around 90 to 100 rupees. So for every 1 kilometer, it costs you 2 rupees. Also in the future, you will drive around 50,000 kilometers with your bike. So if we compare an electric bike with a petrol bike, an electric bike will cost you around 5,000 rupees for 50,000 kilometers, i.e. 1 kilometer is equal to 10-15 paisa, and a petrol bike will cost you around 1 lakh rupees for 50,000 kilometers, i.e. 1 kilometer is equal to 2 rupees. So now you know what is the difference between the running cost of electric bike and petrol bike. पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching.